गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है पुरानी हवेली के चमगादड़। पुरानी हवेली के चमगादड़ ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार सुसिद्धार्थ गुरुजी को न्यूज़ जो है वो पढ़ के सुना रहे थे कि पुरानी हवेली के चमगादड़ों ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। कहते हैं कि दो भाई आपस में बड़ा प्यार से रहते थे, राम लक्ष्मण की तरह रहते थे। उनके घर में जो है पुरानी हवेली के चमगादड़ दिखे। उसके बाद भाई भाई आपस में अलग हो गए। उन्होंने बड़ा आपस में झगड़ा किया, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दूसरी खबर बोल रहे थे कि यहाँ पे एक जनता हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल था। उस चैरिटेबल हॉस्पिटल में गरीब लोगों को दवाइयाँ मुफ्त दी जाती थी, उनका इलाज किया जाता था, उन्हें उनका पूरा ध्यान रखा जाता था। उनके तरह तरह के टेस्ट जो थे वो भी फ्री में किए जाते थे। लेकिन कहते हैं इस जनता हॉस्पिटल में भी जो पुरानी हवेली के कुछ चमगादड़ दिखे, उसके बाद यहाँ पे जनता जो है वो दुखी है। डॉक्टर लालची हो गए हैं और मुफ्त की दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयाँ महंगी मिलती हैं। और यहाँ पे कई तरह का जो मेडिकल माफिया है वो एक्टिव हुआ है। अंदर जो टेस्ट करने वाली मशीनें हैं वो कहते हैं ख़राब है। जो कर्मचारी हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उसका व्यवहार, उसकी डीलिंग जो जनरल पब्लिक से बड़े रूड है। ऐसे लगता है आप जनता हॉस्पिटल के बजाय किसी थाने में आगे हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं। अब आगे फिर वो बोलते हैं, कहते हैं एक स्कूल था यहाँ, बहुत बढ़िया स्कूल था कहते हैं हमारे एरिया का। उस स्कूल में गरीब बच्चे भी पढ़ते थे, अमीर बच्चे भी पढ़ते थे, सभी को प्यार किया जाता था और किताबें भी बड़ी रीजनेबल रेट में आती थी। कहते वहाँ पे भी पुरानी हवेली के चमगादड़ देखे गए। उनको देखने के बाद जो है वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका व्यवहार बदल जाता है और उसके बाद वो किताबें जो हैं वो जो कम रेट से वाली हैं किताबें वो बंद कर देते हैं। उसकी जगह पे किसी और पब्लिशर की महंगी किताबें लगाते हैं, फीसें बढ़ा दी जाती हैं, गरीब बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जो बच्चे फीस नहीं देते उन्हें बोला जाता कि बेटा ये जो माँ सरस्वती का चाहे ये महल मंदिर है, लेकिन अब ये माँ सरस्वती के मंदिर से माँ लक्ष्मी का महल बन गया है, फीस है आइए, नहीं तो आप यहाँ से बाहर जाइए। तो ये जहाँ जहाँ पे भी ये क्या कहते हैं पुरानी हवेली के ये चमगादड़ जहाँ जहाँ भी दिखाई देते हैं उनका आतंक है। एक और गांव है, वहाँ पे लोग आपस में बड़ा प्यार से रहते थे। वहाँ पे भी क्या हुआ, पुरानी हवेली के चमगादड़ देखे गए। अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो जिनमें भाईचारा था उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, दंगे फसाद हो गए। तो ये ऐसे जो है जहाँ पे भी एक फैक्ट्री थी वहाँ पे जो ओनर बड़ा अच्छा था और लेबर भी बड़े अच्छे ढंग से काम करती थी, बाप बेटे जैसे संबंध थे। ओनर लेबर का ध्यान रखता था, लेबर ओनर को अपना जो है परमात्मा मानती थी। उस फैक्ट्री में भी ये जो है पुरानी हवेली के चमगादड़ देखे गए। उनके देखने के बाद ये फैक्ट्री है उसमें अराजकता आ गई। जो लेबर है वो अपनी डिमांड्स लेके बैठ के प्रोडक्शन रोक दी उन्होंने और प्रोडक्शन रोकने के कारण उनको वो सैलरी नहीं दे पाए, आगजनी हो गई। और इधर से ओनर भी जो है वो भी लालची हो गया। तो यहाँ पे जो गुरुजी को ये सुसिद्धार्थ कह रहा था, गुरुजी ये जो है पुरानी हवेली के चमगादड़ जो हैं इनका आतंक जो है वो छाया जा रहा है। अभी ये गुरुजी बोलते हैं कि बेटा ये जो है इनका कार्य प्रणाली को समझो। कहते हैं तुमने सुना है जैसे हैकर्स क्या करते हैं, किसी सिस्टम को हैक करके फिर मनमाने तरीके से उसका काम करते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा हाईजैक होता है हवाई जहाज, उसमें कैप्टन को हैक करते हैं। वो क्या नहीं करते, वो सभी गन्स और पैसेंजर्स को नहीं दिखाते, जो मेन अथॉरिटी होती है उसको उसका दिमाग सेट कर लेते हैं, उसको हैक कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। फिर कैप्टन को अपने कब्जे में लेके जो हाई को अपने मन मर्जी तरीके से लेके जाते हैं और अपनी डिमांड्स मानते हैं। और
उनको काबू में करने से, कैप्टन को काबू करने से क्या होता है, सारे के सारे पैसेंजर्स की जान भी वो हाईजैकर्स के हाथ में आ जाती है। तो ये जो आप बोल रहे हो, ये पुरानी हवेली के चमगादड़ ये मास्टर हैं, ये सीधा अटैक करते हैं अथॉरिटीज़ के ऊपर। जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, जैसे घर का मुखिया है उसके ऊपर कर दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया के ऊपर कर दिया, किसी रिलीजन मुखिया के ऊपर कर दिया, रिलीजियस कम्युनिटी के मुखिया के ऊपर कर दिया, किसी पॉलिटिकल मुखिया के ऊपर कर दिया, किसी भी कहीं पे भी ये कर देते हैं। ये इसको हैक ऐसे करते हैं। अब ये बातचीत कर रहे होते हैं तो उसको सिद्धार्थ बोलता है, छोड़ो गुरुजी, एक बात है, परमात्मा की कृपा से हमारा आश्रम जो है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, और देखिए अब हमारे यहाँ पे 20,000 जो है आपके फॉलोअर्स हो गए हैं, और जो है गोप जी जो आए हैं उनके कारण जो है आश्रम का जो है आगे से संगठित हो गया है। इतने में गोप जी आते हैं, गोप जी प्रणाम करते हैं, कहते गुरुजी, कहते हाँ, कहते आपके आशीर्वाद से जो आश्रम जो है ना, इसे हमने जो है ना प्रॉपर एक इंटरनेशनल आश्रम बना देना है, उसकी पूरी प्लानिंग है। मेरे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ गई है यहाँ पे। अब आपको हमने गुरु से ग्लोबल गुरु बना देना है। आपके प्रवचन होंगे वो डिफरेंट टाइप के जो चैनल्स हैं वहाँ पे जाएंगे, आपके प्रवचन जाएंगे। इंटरनेट पे भी हमने आपका चैनल खोल दिया है, और अब क्या होगा, ऑनलाइन आपको डिफरेंट कंट्री से आपको डोनेशंस आएंगी, और हमने उसकी भी जो है बड़ी अच्छी ढंग से सेटिंग की है। जो 1 नंबर की जो पेमेंट्स होती है उसके 2 नंबर में कैसे करेंगे। आपने इतने सालों से 70-80 साल से जो ये आश्रम चला रहे हैं, लेकिन आपने ट्रस्ट नहीं बनाई। अब मैंने ट्रस्ट भी बना दी है, और ट्रस्ट में मैंने बंदे सेट किए हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस जो अपने 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का करना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि हम अब आश्रम को आगे लेके जाएंगे। गुरुजी जो है सुसिद्धार्थ को बोलते हैं, सुसिद्धार्थ कहते हाँ, कहते गोप जी बोलते हैं कि अब वो डेलीगेशन आया हुआ है आपसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं ठीक है गोप जी, मैं मिलता हूँ उनको। तो वो सुसिद्धार्थ को लेके आश्रम छोड़ के चल पड़ते हैं। यहाँ पे सुसिद्धार्थ को बोलता है, आपने आश्रम क्यों छोड़ दिया गुरुजी? कहते बेटे, हमारे आश्रम में भी अब पुरानी हवेली की चमगादड़ आ गए हैं। अब जिस पर्पज़ के लिए हमने आश्रम खोला था, कहते हैं जैसे राजा जब क्या होता है व्यापारी बन जाए तो प्रजा का बुरा हाल हो जाता है, और जब हम लोग क्या करते हैं कि धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पे भी व्यापार शुरू हो जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब हमारा जो है संगठन जो है, हमारा आश्रम, वो भी जो है हाईजैक हो गया है, हैकर जो है आ गए हैं। अब गुरुजी और सुसिद्धार्थ चल पड़ते हैं। चलते चलते कहते गुरुजी, अब आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैंने जाना कहाँ है, कहते एक रियम होता है, कभी चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। कहता मैं समझा नहीं। कहते बेटा, अब हम जब ये इतनी अराजकता फैलाने वाले जो ये पुरानी हवेली के चमगादड़ हैं, अब तो हम पुरानी हवेली चलते हैं। तो वो दोनों जो थे गुरु और शिष्य चल पड़े। पिता के आगे और गुरु के आगे इफ बट नहीं लगाई जाती, जैसे वो बोलते हैं तथास्तु कहा जाता है। तो पुरानी हवेली जो थी वो एक बहुत बड़ा एक गांव था, वो जो कि वीरान हो चुका था। वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे एक बुजुर्ग मिलता है, कहता बाबू आप यहाँ पे क्यों आए हो? कहते वैसे ही आए हैं। कहते इसके बारे में हमें बताओ। कहते ये जो पुरानी हवेली है ये बहुत समृद्ध गांव था, यहाँ पे बहुत बड़ी हवेली थी, उसमें 4 भाई रहते थे, उनका आपस में बड़ा प्यार था, उनके बच्चे भी रहते थे। और वहाँ पे एक छोटी सी एक अंधेरी कोठरी थी, उस कोठरी में एक चमगादड़ आके रहने लग पड़ा। चमगादड़ जो है उसके रहने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे रोशनियाँ कम हो गई। कोठरी जो हवेली थी, सुंदर हवेली, ये धीरे धीरे पुरानी हवेली बनने लगी, और भाइयों भाइयों का आपस में कला क्लेश बनने लग पड़ा। वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 2 भाई एक तरफ हो गए, 2 भाई एक तरफ हो गए, उनके बच्चे भी आपस में युद्ध करते, और ऐसे ये सारे का सारा जो है। और धीरे धीरे ये एक कोठरी से और कमरों में अंधेरा हुआ, और एक चमगादड़ से और बहुत सारे चमगादड़ आ गए, और अब यहाँ पे अंधकार है, बदबू है, और यहाँ पे वीराना हो गया है। एक दूसरे को मार के सभी मर गए, और ये हवेली कई बार उजड़ी, कई बार सबरी है, लेकिन इसका ये जो है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक बड़ा मनहूस स्थान है। यहाँ पे जो भी आता है उजड़ जाता है। हवेली जो थी, इसके चारों तरफ जो गांव था, वहाँ पे लोग बड़े प्यार प्रेम से रहते थे, लेकिन जब से ये चमगादड़ जो आए हैं
उनका राज हुआ यहाँ पे, तो ये इस हवेली में रहते हैं चमगादड़। उससे धीरे धीरे वो चमगादड़, पहले उन्होंने हवेली पे कब्जा किया, फिर धीरे धीरे लोगों के घरों में भी जाने लग पड़े। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग या तो ये गांव छोड़ के चले गए हैं या जो है वो बर्बाद हो गए हैं। ये यहाँ के घर घर की स्टोरी है और इसका कारण जो है, ये कारण है ये जो हवेली के चमगादड़। अब गुरु चेला जो दोनों बैठ के कहते, गुरुजी हम भी चलते हैं, आश्रम आपने छोड़ दिया, देखो आपका इतना नाम था, वो आश्रम जो है उसके ऊपर इनडायरेक्टली गोप जी का कब्जा हो गया। अब देखो हमारे शहर पे भी चमगादड़ों का जो है इतना ज़बरदस्त इन्होंने अपना असर दिखाया है, तो हमें यहाँ पे इनके गढ़ में आने की क्या ज़रूरत है। हम कहीं चल जाते हैं हिमालय पर्वत पे, वहाँ पे जाके राम नाम बजते हैं। यहाँ पे जो है गुरुजी बोलते हैं कि देखो ऐसे है कि आपको श्री गुरु गोविंद सिंह जी का ध्यान करना चाहिए। उनके पिता के पास, जो गुरु अंगद देव जी के पास, गुरु तेग बहादुर जी के पास जब जो आए थे, लोग आए थे, ये ब्राह्मण आए थे, तो उन्होंने कहा था हमारी रक्षा करो, तो उन्होंने उन सब की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। हिंद की चादर, इसीलिए हम लोग गुरु तेग बहादुर साहब जी को बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, समय जब डिफिकल्ट आता है तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का वाक्य होता है, निश्चय कर अपनी जीत करो, देह सिवावर मोहे एह, शुभ कर्म मंदे कबहे न डरो, न डरो अरिसो जब जाई लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना। अब कोई बात नहीं है, यहाँ पे गुरु उसको बोलते हैं सुसिद्धार्थर को कि बेटा मेरा तो तेरे पे हक है, ऐसे कर पुरानी हवेली में एक दीपक जला। कहता गुरुजी फायदा कोई नहीं है, वहाँ पे तो हजारों जो हैं क्या कहते हैं चमगादड़ हैं। कहते बेटा जब गुरु आज्ञा होती है उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक मरता क्या ना करता, वो एक दीपक जलाया। अभी वो जला के आया, दीपक बुझ गया। कहते वहाँ पे तो ये दीपक जल ही नहीं सकता। आपको पता है ये आज की बात नहीं है, अंधकार और प्रकाश का हजारों करोड़ों सालों से जो आपस में युद्ध हो रहा है। अंधकार का मतलब है राक्षस और प्रकाश का मतलब है देव। प्रकाश जो है वो वीक माना गया है और अंधकार राक्षस है, असुर है। असुर का मतलब जो सुर में नहीं है। जैसे एक गाना होता है, एक सुर में गाया जाता है कि बेसुरा, और असुर लोग बेसुरे होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से असुर। तो यहाँ पे लेकिन गुरु बोल रहा था, कहता तूने दीपक जलाना, वो दीपक जलाना शुरू किया। वो जाता था, कहता गुरुजी इसका क्या फायदा होगा। कहते अब ऐसे है कि जब झूठ के साथ युद्ध होता है, अगर एक दुष्ट व्यक्ति के साथ युद्ध है तो उसके हथकंडे हमें अपनाने चाहिए। कहते अब तुमने यूँ है पास वाले गांव में जाके ये बोलना है कि मैं यहाँ पे दीपक जलाता हूँ पुरानी हवेली में, तो ऐसे है कि मेरे को पहले कुष्ठ रोग था, अब मैं ठीक हो गया हूँ। और जब बोले तो इसके लिए क्या करना, कहते हैं हवेली में मैं जो है 108 दीपक जला के आता था 10 दिन के लिए। कहते ठीक है। जो सुसिद्धार्थ का कहता गुरुजी ये झूठ है। कहते बेटा मेरा झूठ किसी का सच, किसी का झूठ किसी का सच हो जाता है, लेकिन जो झूठ बोलना है उसके पीछे इंटेंशन जो है अगर सही है तो ऐसा झूठ भी बोल देना चाहिए। पॉलिटिशियंस कितना झूठ बोलते हैं, उसको उनसे सीखना चाहिए, लेकिन उनका इंटेंशन कहते हैं वो उनकी बात है, कर्मों का फल तो उनको मिलना है। अब क्या हुआ, सुसिद्धार्थ ने अड़ोस पड़ोस के गांव में जाके ये शुरुआत की। जब एक रूल होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या लॉ ऑफ पॉसिबिलिटीज, उसने जब 100 बंदों को बात बताई, 10 बंदों के भेजे में पड़ी। कहते यार हर बंदा दुखी है, और दुखी बंदा क्या करे, और एक जेब में पैसा भी लोगों के बेचारों के कम है, डॉक्टरों की फीस बहुत ज़्यादा है, क्या किया जाए, और उधर से अंधकार भी बहुत, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा थे। अब क्या हुआ, वो 10 बंदे एक गाँव से आए, उन्होंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। एक विश्वास होता है कि अंधविश्वास होता है, अंधभक्ति जो है उसको लोग गुरुजी बोलते हैं कि अगर बहुत सारे लोग ठग लोग इसको कैश करते हैं तो हमें जन कल्याण के लिए इसको करना चाहिए, इसका भी यूज़। अब क्या हुआ, हवेली में जो है जहाँ पे एक गांव के 10 लोग गए, 10 गांव का 100 बंदा गया। अब क्या हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे वो दीपक जलना शुरू हो गए। अब जब दीपक जलेंगे, और एक बात वैसे भी अगर अब गूगलिंग की जाए, चमगादड़ अंधकार को पसंद करते हैं, वीराने को पसंद करते हैं, उन्हें जो सूरज से दुश्मनी है, उन्होंने कभी सूर्य को देखा नहीं। सूर्य के प्रकाश से जो जितने भी चमगादड़ होते हैं इनको दुश्मनी होती है। अब चमगादड़ जो थे अनकंफर्टेबल हो गए, अनकंफर्टेबल होना था। एक बात होती है जो व्यक्ति चाहता है अगर हम उसको दे देते हैं तो वो कंफर्टेबल है, अगर जो नहीं चाहता वो नहीं देते
तो वो अनकंफर्टेबल है। हर बंदे की एक पूंछ होती है, उस पर अगर पैर रखोगे तो बंदा चौं चौं करेगा। तो यहाँ पे जो चमगादड़ थे उनकी पूंछ पे पैर आ गया। कारण क्या था, कभी 50 बंदे जो है दीपक जला रहे हैं, कभी 100 बंदे दीपक जला रहे हैं, और जो जो हवेली थी उसका अधिकार जो था वो धीरे धीरे कम होने पड़ा। अब जब अधिकार कम होगा तो अब पहले तो चमगादड़ों ने का संगठन था, चमगादड़ जो है अपनी हार नहीं मानते, नहीं माननी चाहिए कभी हार। शक्ति व्यक्ति जो है संगठित, खास तौर पे ऑर्गेनाइज्ड बंदे जो है वो जल्दी हार नहीं मानते। चमगादड़ों ने उनको बड़ा डराने की कोशिश की, लेकिन अब क्या था जिस तरह वो गुरु की शक्ति होती है और जब जनता संगठित होती है तो बहुत 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 बड़े बड़े जो ये राक्षसीय शक्ति होती हैं इनका विनाश अवश्य होता है। कारण ये है कि जो जनता जनार्दन है उसमें जो है वो परम पिता परमेश्वर की शक्ति होती है, वो हमेशा नेकी के साथ वो ताकत होती है। अब क्या था, जब 10 बंदे जाके दीपक जला रहे थे, प्लेसिबो इफेक्ट्स होता है। 3 बंदे जो थे उनका जो है मसला हल हो गया, उन्होंने जाके 30 बंदों को बोला, और अब ये एक रवायत बन गई। समय लगता है, ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होती हैं, रेवोल्यूशनरी नहीं होती। अब क्या था, एक रवायत बन गई। जो 100 गांव था उस पुरानी हवेली के पास, वहाँ पे लोग अक्सर आते और वहाँ पे दीपक जलाते। अब दीपक जलाने से क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ पे रोशनी जो है उसकी जय जयकार हो गई। रोशनी एक दीपक से शुरू होती है, 10 दीपक, 100 दीपक, 1000 दीपक, अब असंख्य दीपक वहाँ पे जलने लगे। कुछ गरीब बच्चे थे, वो क्या करते थे, वो अपने दीपक वहाँ पे बेचने लग पड़े। वहाँ पे गुरुजी के इनिशिएटिव से कुछ कुम्हार थे जिनके पास बेचारों के पास काम नहीं था, वो आज दीपक बनाने लग पड़े। उनका दीपक का धंधा चल पड़ा। कोई बाती बेच रहा था, कोई तेल बेच रहा था। इससे क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा लोग जो थे, जो उस पुरानी हवेली का जो गाँव था उसको छोड़ के गए थे, आज वो आने लग पड़े। कुछ लोग वहाँ पे कहते चलो प्रसाद भी चढ़ा दो, और कुछ कहते थे चलो फूल माला भी चढ़ाओ। अब ये प्रोसेस जो है वो चलता रहा। इधर से सुसिद्धार्थक और गुरु जी के कुछ विशेष शिष्य जो थे वो यही प्रचार करते रहे कि देखो जी, यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, यहाँ पे कोई ईश्वरीय शक्ति का वास है। जो था वो क्या था वहाँ पे, अब धीरे धीरे जो चमगादड़ थे उन्होंने आपस में बातचीत की कि यार हमने बड़ा कर लिया है, तो ये यहाँ की जनता जो है वो आ रही है। और जनता जो होती है, बड़े बड़े जो होती है ना समुंदर जो होते हैं, उनका भी जो है ना रुख बदल देती है, हवा के रुख बदल देती है। तो ये तो पुरानी हवेली थी, और वहाँ पे भी क्या थे, चमगादड़ थे। चमगादड़ क्या है, मनुष्य जब अपनी अंतर शक्ति को पहचान लेता है और कुछ भी कर सकता है। और शौर्य जो था वो सुसिद्धार्थक को जा रहा था, और सुसिद्धार्थक के साथ क्या थी, गुरु की शक्ति। गुरु की बहुत शक्ति होती है। अब क्या हुआ, वहाँ से पुरानी हवेली से जो चमगादड़ जो थे वो बेचारे अपना डेरा कहीं और लगाने गए। उन्होंने आपस में मीटिंग की कि यार एक पुरानी हवेली नहीं, हजारों जगह है जहाँ पे अंधकार है, और जहाँ पे अंधकार है वहाँ पे हम रहेंगे। गुरु जी जो थे इस चीज़ को समझ चुके थे कि चोर को नहीं मारना, चोर की माँ को मारना है। अगर सिर में जुए हैं तो जुए को, एक एक जू को नहीं पकड़ के नहीं मारना चाहिए, हमें सिर को साफ कर दो। जब सिर साफ होगा तो जू वहाँ पे पनपेगी नहीं। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि गुरुजी ने ग्रंथों से पढ़े थे, और उनको आगे उनके जो जो गुरु थे उन्होंने बताए थे। तो इसका नियम का पालन करते हुए धीरे धीरे वो जो पुरानी हवेली थी वो चमगादड़ों से मुक्त हो गई। जब चमगादड़ों से मुक्त हुई, वहाँ पे खुशबू फैलाई गई, वहाँ पे फ्लाट्स लगे। और जब इन्होंने देखा जो पुरानी हवेली जो थी उसका जो तहखाना खोला गया, तो वहाँ पे इन्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात मिले। वो हीरे जवाहरात जो थे, गुरुजी ने सुसिद्धार्थ को बोला कि इनको जो गांव के लोग हैं उनमें बड़े सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थ कहता है कि जो हमारे चेले चाटे हैं उनको दे दें। यहाँ पे कहते हैं तू कर दी ना कलयुग वाली बात, ऐसे नहीं। जरूरतमंद व्यक्ति जो है, जो इकोनॉमिकली वीक है, उनको मदद दो, उनको दो। और ये हीरे ना देना, उनको बोलो कि ये जो है इनको बेच के आप लोग क्या करो, कोई यहाँ पे उद्योग धंधा करो। कहते अगर उनको फ्री की चीज़ें देने की आदत पड़ गई कि आप इतने के हीरे ले लो, तो वो कामचोर हो जाएंगे। जब जनता कामचोर हो जाएगी, और इससे क्या होगा, राज करने वाले बंदे कमज़ोर होते हैं।
हमेशा उद्यम और उद्योग जो है उसको जो है बढ़ावा देना चाहिए। इसी से क्या होता है, चीज़ें जो है खुशबूदार होती हैं। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं अगर आर्टिफिशियल फ्लावर जो है उस पर जितना मर्जी परफ्यूम छिड़को उससे अच्छा है एक ऐसा प्लांट लगाओ जो नेचुरल फ्लावर जो है गुलाब उगाए और उससे जो है खुशबू हो वो लंबे समय तक रहेगी। तो जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी उसी ढंग से इन्होंने वहाँ के जो हीरे जवाहरात जो है बेच के उसको उद्योग धंधे में लगाया, लोगों की जल कल्याण की जो है योजनाओं में लगाया। और वो जो पुरानी हवेली जो थी, जो कि अराजकता के कारण और जो नुकसान हुआ था, बदबू आ रही थी, वहाँ पे खुशबू हो गई। और अब जो है सिद्धार्थक और गुरुजी के आशीर्वाद से वो एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बन गया। पहले वो बना स्टेट लेवल का, फिर उसके बाद नेशनल लेवल का, और अब वो इंटरनेशनल लेवल का जो है वो स्थान बन गया। अब गुरुजी बोलते हैं कि चमगादड़ कहाँ गए? तो कहते हैं बेटा चमगादड़ जो है वो हार मानने वाले नहीं है, उन्होंने भी किताब पढ़ी हुई है किंग ब्रूस की, ट्राई ट्राई अगेन। तो यहाँ पे कहते हैं, अब कहते गुरुजी बोलते हैं कि देख चमगादड़ किसी और हवेली को ढूंढने गए हैं, वहाँ पे जाएंगे, बहुत एरिया है, बहुत अंधकार है, जहाँ जहाँ पे भी अंधकार है वहाँ पे क्या होता है, बदबू होती है। कहते अंधकार, कहते अज्ञानता का अंधकार होता है, वहाँ पे बैड इंटेंशन की बदबू होती है, वहाँ पे के चमगादड़ आते ही आते हैं। कहते गुरुजी इनको मारने का तरीका, कहते मारने का तरीका नहीं है, वही नियम है, चोर को नहीं चोर की माँ को मारो, आप अंधकार को प्रकाश पे लाओ। और प्रकाश का स्रोत जो होता है सूर्यदेव है, और ज्ञान के प्रकाश का स्रोत गुरु होते हैं। गुरु कई रूप में आके हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी आगे बोलते हैं सिद्धार्थक बेटा ये जो युद्ध है, जो पुरानी हवेली के चमगादड़ों का युद्ध जो है ये आज का नहीं है, जब से धरती बनी है तब से है। कहते गुरु जी ये पुरानी हवेली, कहते पुरानी हवेली क्या है, ये जैसे पुरानी हवेली जो थी पहले बहुत शानदार हवेली थी, उसमें एक अंधेरा कमरा था, उसमें एक चमगादड़ आया, फिर धीरे धीरे कमरे बढ़ गए और क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सारे के सारी हवेली को अंधेरी हवेली, अंधेरी कोठरी बनाया। गुरु जी बोलते हैं हर मनुष्य के दिल में एक छोटी सी एक अंधेरी कोठरी होती है, और अक्सर चमगादड़ वहाँ पे वास करते हैं। धीरे धीरे वो 1 यूनिट से 10 यूनिट, 10 यूनिट से 100, 100 से 1000 करते करते उसके दिल को, उसके दिमाग को क्या बना देते हैं, पुरानी हवेली बना लेते हैं। वहाँ पे बैड इंटेंशंस होती है, अज्ञानता का अंधकार होता है, और इस अज्ञानता के अंधकार में चमगादड़ जो है इनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, तो वहाँ पे चमगादड़ों का वास हो जाता है। और जहाँ पे चमगादड़ों का वास होगा वहाँ पे हर प्रकार की अराजकता होगी, अनहोनी होगी, नेगेटिविटी आएगी। तो यहाँ पे गुरुजी को सिद्धार्थ बोलता है इसका हल, कहते इसका हल यही है, हमें ईश्वर का ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हम दो ही तरह के बंदों को, यो युद्ध चल रहा है, हर समय वोटिंग हो रही है, या हम भगवान को वोट डालेंगे या शैतान को वोट डालेंगे, और या इंसान को। कहता क्या, कहते भगवान को वोट डालेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा, शैतान को वोट डालेंगे अराजकता होगी। इंसान जो है वो दल बदलू है, कभी वो जो है भगवान की तरफ हो जाता है, कभी वो शैतान की तरफ हो जाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जो गुरु हैं, जैसे कि गुरु गीता का 32वां श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी जो है उनका ध्यान करना चाहिए। और जो हमारे अंतर श्वासों के आंसुओं के सदगुरु हैं, जो हर एक के साथ चल रहे हैं, जो हमारे अंतकरण की आवाज़ होती है वो हमारे सदगुरु जी की आवाज़ होती है, और हमें उनको सुनना चाहिए। जो भी जिस धर्म को हम बिलोंग करते हैं उसमें जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, और पालन करते हुए गुरु आज्ञा से जो भी हमें गुरु जी जो है गुरुमत देते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये जो पुरानी हवेली के चमगादड़ हैं ये आपसे, आपके परिवार से और आपके शहर गांव से दूर रहेंगे। वहाँ पे प्यार प्रेम की, भाईचारे की बांसुरी बजेगी। अदरवाइज आप देखते हो देशों के बंटवारे हो जाते हैं, आप देखते हो कई जगह पे नरसंहार हो जाते हैं, कई जगह पे दंगे फसाद हो जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। तो ये पुरानी हवेली के चमगादड़ जो है वो उस हवेली को तो छोड़ गए हैं, लेकिन ये अभी भी ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं कोई और पुरानी हवेली, अंधेरी कोठरी, जहाँ पे ये अपनी अराजकता फैलाए।
तो ये बात जो है समझ लग जाती है। और सूर्य सिद्धार्थक जो बोलता है गुरुजी उधर से आश्रम से हमने गोप जी एंड पार्टी को भगा दिया है, अब आप आश्रम चलें। गुरुजी हंस पड़ते हैं, कहते हैं चलो अच्छी बात है। अब मेरे को ये लगेगा हम आश्रम में जा रहे हैं, मेरे को ये नहीं लगना चाहिए कि हम जो क्या कर रहे हैं किसी कमर्शियल जो है इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे। धर्म जो है वो उसका जो प्रचार करने के लिए जो केंद्र है वो धर्म के लिए होने चाहिए। उसका जब क्या है गलत ढंग से इस्तेमाल होता है तो वो उनकी बेअदबी होती है। इसे भी हमें अच्छे ढंग से समझना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है और सूर्य सिद्धार्थक और गुरुजी जाते हैं। और यहाँ पे होपिंग ये स्टोरी किसी भाई बहन के काम आएगी। हम उस परम सत्ता से उस वाहेगुरु से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रगणों को और आपके जो रिश्तेदार हैं उनको ये जो है जो पुरानी हवेली के ये चमगादड़ों से परमात्मा बचाए। और ये चमगादड़ जो है ये कहाँ पे होंगे जहाँ पे दुर्बुद्धि है, और दुर्बुद्धि का नाश करने का मतलब है चमगादड़ों को भगाना। जय जयकार है, खुश रहें, जिंदे बसते रहें। थैंक यू वेरी मच।